राधे राधे दोस्तों, जय श्री राम। उम्मीद है आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। आज हम लोग जानते हैं दुनिया के सबसे बड़े दानवीर कर्ण के बारे में, उनके संपूर्ण जीवन के बारे में। दानवीर कर्ण महाभारत के प्रमुख पात्रों में से एक थे, जिन्हें उनकी वीरता, दानशीलता और आदर्शों के लिए याद किया जाता है। कर्ण का जीवन संघर्ष, सम्मान और आदर्शों का प्रतीक है। उनके जन्म से मरण तक की कहानी महाभारत के युद्ध और सामाजिक व्यवस्थाओं से गहराई से जुड़ी हुई है। कर्ण का जन्म एक रहस्यमय और दिव्य घटना थी। वह सूर्यदेव और कुंती के पुत्र थे। कुंती पांडु की पत्नी को एक महर्षि दुर्वासा से एक वरदान प्राप्त हुआ था, जिसके माध्यम से वह किसी भी देवता का आवाहन कर उनसे संतान प्राप्त कर सकती थी। अपनी युवावस्था में कुंती ने इस वरदान की सत्यता जांचने के लिए सूर्यदेव का आवाहन किया और इसी से कर्ण का जन्म हुआ। लेकिन विवाह से पहले पुत्र प्राप्त होने के भय से कुंती ने नवजात कर्ण को एक नदी में बहा दिया। इस प्रकार कर्ण का जीवन एक अनचाहा प्रारंभ हुआ। कर्ण को अधिरथ नामक सारथी और उनकी पत्नी राधा ने गोद लिया। इसी कारण से कर्ण को सूत पुत्र कहा जाता था। कर्ण को अपने वास्तविक जन्म के बारे में नहीं पता था और वह खुद को सूत पुत्र मानकर बड़ा हुआ। शिक्षा और संघर्ष कर्ण ने अपनी शिक्षा के लिए द्रोणाचार्य के पास जाने की कोशिश की, लेकिन द्रोणा ने उन्हें क्षत्रिय न होने के कारण शिक्षा देने से इनकार कर दिया। इसके बाद कर्ण परशुराम जी के पास गए। उन्होंने केवल ब्राह्मणों को ही शिक्षा देने की प्रतिज्ञा कर रखी थी। कर्ण ने अपनी पहचान छिपाते हुए उनसे शिक्षा प्राप्त की। परशुराम ने उन्हें धनुर्विद्या और युद्ध कला में निपुण बनाया। एक दिन परशुराम को कर्ण की पहचान का पता चल गया। जब कर्ण ने उनकी सेवा करते हुए कोई कष्ट सहन कर लिया, परशुराम ने क्रोधित होकर कर्ण को शाप दिया कि वह अपने सबसे महत्वपूर्ण समय में अपने कौशल का उपयोग करना चाहेंगे तब उन्हें उसका स्मरण नहीं होगा। यह शाप कर्ण के जीवन में महत्वपूर्ण मोड़ साबित हुआ। राजकुमार बनने की लालसा थी कर्ण की। कर्ण ने अपने जीवन में हमेशा समानता और सम्मान की खोज की। अर्जुन के साथ एक धनुर्विद्या प्रतियोगिता के दौरान जब उन्होंने अर्जुन के समकक्ष युद्ध कौशल दिखाया तो उन्हें सूतपुत्र होने के कारण अपमानित किया गया। दुर्योधन ने कर्ण को इस अपमान सहते हुए देखा और उसे अंग देश का राजा बना दिया। दुर्योधन के इस उपकार के कारण कर्ण ने जीवन भर दुर्योधन के प्रति मित्रता और निष्ठा दिखाई। दानशीलता और कर्ण की प्रतिज्ञा। कर्ण की उनकी दानशीलता के लिए विशेष रूप से जाना जाता है। उन्हें दानवीर कहा जाता था क्योंकि उन्होंने कभी भी किसी भी याचक को अपने यहाँ से खाली हाथ नहीं लौटाया था। उनके जीवन का सबसे महत्वपूर्ण दान उस समय हुआ जब भगवान इंद्र अर्जुन के जो पिता थे, ब्राह्मण वेश में कर्ण से उनका कवच और कुंडल मांगने आए, जो उन्हें जन्म से ही प्राप्त थे और उन्हें अजेय बनाते थे। कर्ण ने बिना किसी संकोच के अपना कवच और कुंडल दान कर दिए, यह जानते हुए कि इससे उनकी मृत्यु की संभावना बढ़ जाएगी। महाभारत के युद्ध में कर्ण ने कौरवों का साथ दिया। हालांकि उन्हें बाद में अपने जन्म के रहस्य का पता चला, पर कुंती ने उनसे पांडवों का पक्ष लेने का अनुरोध किया। कर्ण ने कुंती को यह वचन दिया कि वह अर्जुन के अलावा किसी भी अन्य पांडव को नहीं मारेगा, लेकिन दुर्योधन के प्रति अपनी मित्रता और निष्ठा के कारण वह कौरवों का पक्ष नहीं छोड़ सकता। महाभारत के युद्ध के दौरान कर्ण और अर्जुन के बीच एक निर्णायक युद्ध हुआ। उस समय परशुराम द्वारा दिया गया शाप सत्य हो गया और कर्ण अपने कौशल का स्मरण नहीं कर पाए। उनका रथ भी धरती में धंस गया और इस संकट के दौरान अर्जुन ने कर्ण का वध कर दिया। कर्ण की मृत्यु के बाद कुंती ने पांडवों को उनके भाई होने का रहस्य बताया, जिससे सभी पांडवों को गहरा दुख हुआ। कर्ण की वीरता, दानशीलता और संघर्षपूर्ण जीवन की गाथा महाभारत के सबसे मार्मिक अध्यायों में से एक है। कर्ण का जीवन हमें यह सिखाता है कि समाज द्वारा लगाए गए बंधनों और जन्म के आधार पर व्यक्ति के मूल्य को नहीं आंका जाना चाहिए। उनका संघर्ष एक ऐसे योद्धा की कहानी है जो सम्मान, सत्य और निष्ठा के लिए लड़ा, चाहे परिस्थितियां कैसी भी रही हों, लेकिन उसने उनका डटकर सामना किया। राधे राधे, जय श्री राम।
उम्मीद है दोस्तों आप लोगों को ये कहानी अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। प्रभु जी सभी पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखें। राधे राधे दोस्तों, धन्यवाद।